Hey guys, you're most welcome on my YouTube channel Dr. Knowledge Guru. Today I am starting the new topic glaucoma in disease glaucoma. दोस्तों आज हम आपका डिजीज़ में आई की डिजीज़ में ग्लूकोमा की टॉपिक लेकर के आए हैं आप लोगों के सामने, जिसमें आपको ग्लूकोमा के बारे में हम बताएंगे। तो दोस्तों ग्लूकोमा हम धीरे धीरे आपको 2-3 दिन में आपको पूरा क्लियर करा देंगे। तो इसके लिए आप स्टार्ट करिए आज से ही। ग्लूकोमा क्या होता है चलिए देखते हैं ग्लूकोमा क्या होता है, नोट डाउन करिएगा आप लोग। ग्लूकोमा सबसे पहले तो जान जाइए ग्लूकोमा कहते किसे हैं। कोई पूछ लेगा तो ग्लूकोमा क्या है, तो चलिए उसके बारे में देखते हैं। ग्लूकोमा इज ए सिम्टोमेटिक कंडीशन ऑफ द आई वेयर द इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इज मोर देन नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। देखिए इसमें क्या बता रहा है, ग्लूकोमा इज ए सिम्टोमेटिक कंडीशन, यानी ग्लूकोमा एक सिम्टम होता है जिसमें कंडीशन होता है आई में, वेयर द इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इज मोर देन नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। जहाँ पे आपका इसमें क्या होता है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, आई का जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर होता है वो कितना हो जाता है, बढ़ जाता है आपका, तब उसे हम ग्लूकोमा करते हैं। ग्लूकोमा कितना बढ़ जाता है, कैसे मेज़र किया जाता है, उसके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए हमें। देखिए इसको एक ग्राफ में देख लीजिए। देखिए नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कितना होता है ये आपको याद हमेशा रखना है, 10 to 20 mmHg सीवाज, ठीक है। देखिए नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कितना होता है, 10 से 20 मिलीमीटर मरकरी होता है, ठीक है। नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर हमेशा याद रखिए कितना होता है, 10 to 20 mmHg होता है। अब आगे देखिए इसमें सस्पेशियस केस 20 to 25 mmHg। सस्पेशियस केस यानी कि हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। 20 से 25 mmHg में, अगर 20 से 25 mmHg के अंदर है तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। सस्पेशियस केस होते हैं। ग्लूकोमा देखिए क्या होता है, ग्लूकोमा कितने कब कंडीशन में होता है, एबव 25 mmHg, यानी कि जब हम 25 mmHg से ऊपर मेज़र करते हैं तब हमें पता चलता है ग्लूकोमा है, ठीक है। 25 mmHg के ऊपर फिक्स रहता है कि ग्लूकोमा हुआ है इनकी आई में। हाइपोटोनी क्या होता है, बिलो 10 mmHg, यानी कि इंट्राऑक्यूलर प्रेशर अगर कम हो जाए तो कितने mmHg होता है, 10 से नीचे, अगर 10 mmHg से नीचे है तो हाइपोटोनी इसे बोला जाता है, ठीक है। और इसको मेजर किससे किया जा रहा है, आपका सियास्टोनोमीटर की सहायता से हम मेजर कर रहे हैं, ठीक है। सियास्टोनोमीटर की सहायता से ये आपका नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर होता है, 10 से 20 mmHg होता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा आप लोग, ये आप दिमाग में बैठा लीजिए। ग्लूकोमा आपका इंट्राऑक्यूलर प्रेशर नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर से ज़्यादा हो जाए तो उसे हम ग्लूकोमा बोलते हैं। अब देखिए ये तो ठीक है, समझ में आ रहा है ग्लूकोमा होता है। अब देखिए इसमें इटियोलॉजी क्या होते हैं, ये भी जानना जरूरी। इटियोलॉजी क्या होते हैं, देखिए इटियोलॉजी इसे कहते हैं आपका, जैसे देखिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच काज राइज ऑफ इंट्राऑक्यूलर प्रेशर is obstruction to the drainage of the aqueous humor through the first angle of the anterior chamber, second at the pupil। देखिए इसमें क्या बता रहा है, किस वजह से होते हैं ग्लूकोमा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये होता है विच काज राइज ऑफ इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को बढ़ाते हैं, इज ऑब्स्ट्रक्शन यानी रुकावट होती है, टू द ड्रेनेज ऑफ द एक्वस ह्यूमर, यानी एक्वस ह्यूमर जो होता है उसके ड्रेनेज में रुकावट आ जाती है, थ्रू द कब, फर्स्ट है देखिए इसमें एंगल ऑफ द एंटीरियर चैम्बर, जब या तो फिर जो एंगल होता है एंटीरियर चैम्बर का वहाँ पे आपका ब्लॉकेज हो जाए, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, एट द प्यूपिल या फिर प्यूपिल पे आपका ब्लॉकेज या फिर ऑब्स्ट्रक्शन किसी वजह से होने लगे, तब आपका इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। बिना ऑब्स्ट्रक्शन के इंट्राऑक्यूलर प्रेशर नहीं बढ़ता है। चलिए देखते हैं आगे क्लासिफिकेशन क्या होता है। ये तो ग्लूकोमा का आपका ग्लूकोमा के बारे में हमने बता दिया, इटियोलॉजी हो गया। अब क्लासिफिकेशन पे चलते हैं, किस वजह से होता है आपका ये भी बता दिया हमने। अब क्लासिफाइड किए ग्लूकोमा कितने प्रकार के होते हैं, ग्लूकोमा भी कई प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से होते हैं, आप इसको बना लीजिएगा। ग्लूकोमा में आपका 2 प्रकार का होता है, ग्लूकोमा इज 2 टाइप्स। कंजेनाइटल को और किस नाम से जानते हैं, बुप्थेल्मोस और इन्फेंटाइल ग्लूकोमा के नाम से जानते हैं। दूसरा है एक्वायर्ड ग्लूकोमा होता है। एक्वायर्ड ग्लूकोमा के भी 2 टाइप्स होते हैं, कौन कौन, प्राइमरी और सेकेंडरी।
अब प्राइमरी के भी दो टाइप्स होते हैं, कौन कौन से? ओपन एंगल ग्लूकोमा और क्लोजर एंगल ग्लूकोमा। ठीक है, इस तरह से आपके ग्लूकोमा के टाइप हैं। कंजेनाइटल ग्लूकोमा है, एक्वायर्ड ग्लूकोमा है। एक्वायर्ड ग्लूकोमा में दो हैं आपके, प्राइमरी है और एक सेकेंडरी। प्राइमरी में आपका ओपन एंगल है और क्लोजर एंगल है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग कि इसकी क्लासिफिकेशन इस तरह से होते हैं। चलिए देखते हैं एब्सोल्यूट इसमें एक और देख लीजिए, ये अलग से ही है आपका एब्सोल्यूट ग्लूकोमा, यानी पूरी तरह से ग्लूकोमा किसे कहते हैं? इट इज़ द एंड स्टेज ऑफ ऑल द एबव टाइप्स ऑफ ग्लूकोमा वेयर देयर इज़ नो परसेप्शन ऑफ लाइट एंड द पर्सन इज़ ब्लाइंड, द इंट्राऑक्यूलर टेंशन इज रेज्ड। देखिए, इट इज़ द एंड स्टेज ऑफ ऑल द एबव टाइप ऑफ ग्लूकोमा। ये आपका एंड स्टेज होता है। ऑल द एबव टाइप यानी जो ऊपर बताए हमने जितने भी टाइप्स होते हैं ग्लूकोमा का, सब टाइप, इसमें सब टाइप से भी आपका एकदम ख़त्म होने वाला टाइप होता है। यानी कि ये सब तो लगभग सही भी, यानी दवा से या फिर किसी तरह से मेंटेन किए जा सकते हैं, लेकिन इसको मेंटेन नहीं किया जा सकता। वेयर देयर इज़ नो प्रिस्क्रिप्शन ऑफ लाइट, परसेप्शन ऑफ लाइट, यहाँ पे आपका किसी भी प्रकार से लाइट नहीं आ सकता। एंड द पर्सन इज ब्लाइंड, पर्सन क्या हो जाता है? ब्लाइंड हो जाता है। द इंट्राऑक्यूलर टेंशन इज रेज्ड, इसमें आपका इंट्राऑक्यूलर टेंशन बढ़ा हुआ होता है। ठीक है, एब्सोल्यूट ग्लूकोमा में आपका पूरी तरह से इंसान आपका ब्लाइंड रहता है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट ग्लूकोमा बोलते हैं। तो चलिए, ग्लूकोमा में हमने कंजेनाइटल और एक्वायर्ड के बारे में बताया, तो चलिए आज हम जान लेते हैं कंजेनाइटल ग्लूकोमा के बारे में। जानना ज़रूरी है क्योंकि कंजेनाइटल ग्लूकोमा सबसे पहले बता रहे हैं। आज हम कंजेनाइटल ग्लूकोमा के बारे में, अगले दिन हम एक्वायर्ड के बारे में बताएंगे। तो चलिए पहले आज कंजेनाइटल के बारे में नोट करते हैं। नोट हेडिंग डालिएगा पहले, कंजेनाइटल और इन्फेंटाइल ग्लूकोमा, ऑर्बोप्थेल्मोस या हाइड्रोथैल्मोस। ठीक है, इसको कई नाम से जानते हैं, कंजेनाइटल ग्लूकोमा या फिर इन्फेंटाइल, ठीक है, या फिर बुप्थेल्मोस या फिर हाइड्रोथैल्मोस की वजह से होता है। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं। देयर इज रेज्ड इंट्राऑक्यूलर प्रेशर प्रेजेंट सिंस बर्थ व्हेन द ग्लूकोमा प्रेजेंट प्यूबर्टी, इट इज़ नोन एज जुवेनाइल ग्लूकोमा। ठीक है, देखिए इसमें क्या बता रहा है आपका, इसमें आपको बता रहा है देयर इज ए रेज्ड इंट्राऑक्यूलर प्रेशर प्रेजेंट, यानी कोई भी ग्लूकोमा आए आप सबसे पहले उस ग्लूकोमा का हेडिंग डालिएगा, उसके बाद उसमें एक पॉइंट आप बिना बेझिझक डाल दीजिएगा, देयर इज रेज्ड इंट्राऑक्यूलर प्रेशर प्रेजेंट। ठीक है, सिंस बर्थ व्हेन द ग्लूकोमा, यानी कि आपका बर्थ के टाइम, व्हेन द ग्लूकोमा प्रेजेंट प्यूबर्टी, जब अगर आपका ये बर्थ के टाइम होता है तो उसे हम कंजेनाइटल बोलते हैं। लेकिन आपका व्हेन द ग्लूकोमा प्रेजेंट प्यूबर्टी, यानी जब हम प्यूबर्टी एज में ग्लूकोमा हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? इट इज़ नोन एज जुवेनाइल ग्लूकोमा, इसे हम जुवेनाइल ग्लूकोमा के नाम से जानते हैं। ठीक है, एट बर्थ होता है तो कंजेनाइटल, और आपका प्यूबर्टी एज में होता है उसे जुवेनाइल ग्लूकोमा बोलते हैं। चलिए देखते हैं इटियोलॉजीज क्या होते हैं, किस वजह से होते हैं, नोट करिएगा इसमें। It is usually of a single obstructive type due to congenital abnormalities of the angle of AC. The iris is not completely separated from the cornea. Persistence of embryonic mesodermal tissue at the angle. Absence of canal screen. देखिए इसमें इटियोलॉजी ये बता रहा है आपका, इट इज़ यूजुअली ऑफ ए सिंपल ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप, इसमें आपका सिंपल तरीके से यानी ऑब्स्ट्रक्शन होता है, टाइप ऑफ ड्यू टू कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़, यानी इसमें कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ होता है एट द एंगल ऑफ एसी एंटीरियर चैम्बर, यानी कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ ये होता है, उसमें एंगल जो होता है एंटीरियर चैम्बर का, उसी में आपका ऑब्स्ट्रक्शन होता है। कैसे होता है देखिए, फर्स्ट इसमें बता रहा है द आइरिस इज नॉट कम्प्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम द कार्निया, आइरिस आपका जो है क्या होता है, सेपरेट नहीं होता है कार्निया से पूरी तरह से। ठीक है, यानी कि आइरिस जो है हमारा, जब आपका एट बर्थ होता है उस टाइम आपका मिला हुआ होता है, हमारी आई पूरी तरह से खुली नहीं होती है, उसमें चिपका हुआ रहता है, तो वो सेपरेट नहीं हो पाता है कार्निया से। तब आपका वहाँ से जो प्रेशर है, इंट्राऑक्यूलर जो फ्लूइड है आपका एक्वस है, पास नहीं हो पाता है, इसलिए ऐसा होता है।
सेकेंड देखिए इसमें परसिस्टेंस ऑफ एम्ब्रियोनिक मेसोडर्मल टिश्यू एट द एंगल, यानी कि इसमें परसिस्टेंस क्या होते हैं, एम्ब्रियोनिक मेसोडर्मल टिश्यू, जो एम्ब्रियो में ही मेसोडर्मल टिश्यू एंगल पे था वो आपका बन नहीं पाया। ठीक है। थर्ड देखिए एब्सेंस ऑफ कैनाल स्क्लेम, यानी स्क्लेम कैनाल जो होता है हमारे आई में, जहाँ से एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर होता है वहाँ से स्क्लेम्स कैनाल से ही होकर के आपका आगे जाता है, तो उसमें आपका एब्सेंस पाया जाता है तो आपका कंजेनाइटल ग्लूकोमा होता है। ठीक है। जब एब्सेंस रहेगा तो आपका जो एक्वा से जा नहीं पाएगा आगे, तो आपका इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ना ही बढ़ना है। ठीक है। इंसिडेंट देखिए इसमें क्या है, इट इज़ यूजुअली बायलैटरल एंड बॉयज़ आर अफेक्टेड मोर देन गर्ल्स। इट इज़ यूजुअली बायलैटरल, ये आपका बायलैटरल होता है, यानी कि दोनों आई में, ठीक है, दोनों तरफ होता है। एंड बॉयज़ आर अफेक्टेड मोर देन गर्ल्स, यानी कि ज़्यादातर आपके क्या होते हैं, बॉयज़ अफेक्टेड होते हैं मोर देन गर्ल्स, यानी गर्ल्स की अपेक्षा। ठीक है। गर्ल्स की अपेक्षा बॉयज़ ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। क्लिनिकल फीचर देखिएगा इसमें, सिम्टम देखिए इसमें क्या है। अब यानी कि हमने इसके बारे में बता दिया कंजेनाइटल ग्लूकोमा के बारे में, उसके बाद उसकी इटियोलॉजी क्या होती है। अब चलिए, अब इतना तो जान गए, अब चलिए हम देखते हैं क्लिनिकल फीचर, सिम्टम, साइन और ट्रीटमेंट क्या होते हैं उसके। तो पहले सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, सिम्टम। देखिए सिम्टम क्या होता है, लैक्राइमेशन इज प्रेजेंट। सेकेंड, फोटोफोबिया इज एसोसिएटेड विद कार्नियल इन्वॉल्वमेंट। थर्ड, देयर इज डिफेक्टिव विजन ड्यू टू कार्नियल एडिमा लीडिंग टू हेजी कार्निया। देयर इज इनलार्जमेंट ऑफ कार्निया एंड द आई एज ए होल ड्यू टू स्ट्रेचिंग ऑफ द स्क्लेरा। सिम्टम में देखिए क्या बता रहा है, लैक्राइमेशन इज प्रेजेंट, यानी कि जो आपका एट बर्थ चाइल्ड रहेगा उसमें आपका लैक्राइमेशन होता रहेगा। ठीक है। लैक्राइमेशन होता रहता है। फोटोफोबिया क्या होता है, फोटोफोबिया इज एसोसिएटेड विथ कार्नियल इन्वॉल्वमेंट। फोटोफोबिया आपका एसोसिएट होता है कार्नियल इन्वॉल्वमेंट की वजह से, यानी कार्निया इन्वॉल्वमेंट होता है, इसी वजह से फोटोफोबिया होता है। कार्निया में भी प्रॉब्लम होने लगती है, इसीलिए फोटोफोबिया होने लगता है। थर्ड है, देयर इज डिफेक्टिव विजन ड्यू टू कार्नियल एडिमा। इसमें आपका डिफेक्टिव विजन, यानी कि हमें विजन में डिफेक्टिव हो जाता है, यानी हमें दिखाई नहीं देता, किस वजह से, कार्नियल एडिमा, यानी कार्नियल एडिमा का मतलब स्वेलिंग हो जाता है, लीडिंग टू द हैजी कार्निया, और उसके बाद हमें कार्निया कैसी हो जाती है, हैजी, यानी गंदी हो जाती है कार्निया, इसीलिए हमें डिफेक्टिव विजन, यानी कि हमें विजन देखने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है। आगे देखिएगा, फोर्थ इसमें बता रहा, देयर इज इनलार्जमेंट ऑफ कार्निया, यहाँ पे आपका कार्निया का इनलार्जमेंट हो जाता है। एंड द आई एज ए होल ड्यू टू स्ट्रेचिंग ऑफ द स्क्लेरा, और ये पूरी आई आपका स्ट्रेच हो जाता है, जैसे ड्यू टू स्ट्रेचिंग ऑफ द स्क्लेरा की स्ट्रेचिंग की वजह से पूरी आई क्या हो जाती है, तन जाती है। किस सबसे स्ट्रेचिंग का मतलब तनाव, ठीक है, तन जाती है। इसका मतलब इसलिए होता है ऐसा, क्योंकि इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जब बढ़ता है, जाने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा, तो हमारे आई पे ही स्ट्रेचिंग देगा, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है। ये थे हमारे सिम्टम। चलिए हम साइन पे चलते हैं, क्या होते हैं साइन हमारे, उसके बारे में देखते हैं। देखिए इसमें साइन क्या बता रहा है आपका, इनलार्जमेंट ऑफ द आई वॉल, देयर इज कार्नियल एडिमा एंड ओपेसिटी, डीप इंटीरियर चैम्बर विथ आयराइडोडोनोसिस मे बी सीन, लेंस इज फ्लैटेंड एंड डिस्प्लेस बैकवर्ड, स्क्लेरा बिकम थिन एंड ब्लूइश एज द यूवियल टिश्यू साइंस थ्रू इट। देखिए इसमें क्या बता रहा है साइन में, इनलार्जमेंट ऑफ द आई बाल, यानी आई बाल जो क्या हो जाता है, इसमें बड़ा हो दिखाई देता है। देयर इज कार्नियल एडिमा एंड ओपेसिटी, इसमें आपका कार्निया में या तो फिर एडिमा रहेगा या फिर ओपेसिटी होने का चांस रहता है। डीप एंटीरियर चैम्बर आपका क्या होता है, डीप हो जाता है, यानी गहरा हो जाता है। इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जब बढ़ता है तो एंटीरियर चैम्बर आपका डीप होता है। विथ आयराइडोडोनोसिस में भी सीन, इसमें आयराइडोडोनोसिस भी होता है, एंटीरियर चैम्बर डीप की वजह से आयराइडोडोनोसिस होता भी है। आयराइडोडोनोसिस क्या होता है आपको, आयराइडोडोनोसिस का मतलब होता है आपका
आयराइडो मतलब आयरिडोनोसिस मतलब हिलता है आपका, ठीक है। आयरिस आपका हिलता है, जैसे आपका किसी शैवाल को देख लीजिए, जैसे गंदे नाले में देख लीजिए, उसमें क्या होता है धीरे धीरे जैसे पानी जाता है तो हिलता है, उसी तरह से हमारे आई में भी जब एक्वस जाता है तो इस तरह से आपका आयरिस हिलता रहता है, उसे आयराइडोडोनोसिस बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए कि लेंस इज फ्लैटेंड एंड डिस्प्लेड बैकवर्ड। लेंस आपका क्या होता है, फ्लैट होता है एंड डिस्प्लेड बैकवर्ड। लेंस आपका फ्लैट ज़्यादा हो जाता है किधर, डिस्प्लेड बैकवर्ड, यानी बैकवर्ड की तरफ भी डिस्प्ले हो जाता है, यानी कि पीछे की तरफ भाग जाता है लेंस। इसलिए भाग जाता है क्योंकि एक्वस आपका आगे रहता है, उसमें आपका एक्वस बढ़ता है, एक्वस आगे जब ख़त्म नहीं हो पाता है तो लेंस को आपका डिस्प्लेड पीछे की तरफ करने लगता है, ठीक है। आगे देखिए स्क्लेरा बिकम थिन एंड ब्लूइश एज द यूवियल टिश्यू। स्क्लेरा आपका बिकम थिन यानी स्क्लेरा आपका पतला हो जाता है एंड ब्लूइश एज द यूवियल टिश्यू, और कैसा दिखाई देने लगता है, ब्लू कलर का। किस वजह से, यूवियल टिश्यू की वजह से। यूवियल टिश्यू शाइन थ्रू इट, यानी कि जो यूवियल टिश्यू होते हैं आपके अंदर, कोराइड है, ये सब आपका उसके थ्रू यानी स्क्लेरा से दिखाई देने लगते हैं, इसलिए वो ब्लू कलर का दिखाई देता है, ठीक है। सिम्टम और साइन आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं डायग्नोसिस क्या होता है। डायग्नोसिस में यानी कि इसका ग्लूकोमा को तो हमने कंजेनाइटल ग्लूकोमा के बारे में सिम्टम साइन तो बता दिया। ट्रीटमेंट से पहले हमें डायग्नोसिस तो भी करना है, एकदम श्योर भी होना है कि हाँ है या नहीं है, ठीक है। डायग्नोसिस करेंगे, फर्स्ट हम क्या करेंगे, रेज्ड इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, सेकेंड मेजरमेंट ऑफ द कार्नियल डायमीटर, थर्ड फंडस एग्जामिनेशन, फोर्थ गोनियोस्कोपी। देखिए इसमें क्या बता रहा है, रेज्ड इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, यानी इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कितना बढ़ा है या कितना नहीं बढ़ा है उसको हम मेज़र करके देखते हैं। सेकंड मेजरमेंट ऑफ द कार्नियल डायमीटर, कार्निया का डायमीटर देखते हैं कि बढ़ा है या नहीं फिर बढ़ा है उसके बारे में। फंडस एग्जामिनेशन, फंडस में देखते हैं कि स्ट्रेचिंग की वजह से आपका रेटिना में कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है, यानी फंडस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गया है। गोनियोस्कोपी, गोनियोस्कोपी करके देखते हैं एंगल जो है, यानी गोनियोस्कोपी का मतलब होता है एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर, मेजरमेंट ऑफ द एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर, यानी गोनियोस्कोपी में क्या मेजरमेंट किया जाता है, एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर, यानी गोनियोस्कोपी की सहायता से देखते हैं कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर में, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं ट्रीटमेंट क्या होते हैं, ट्रीटमेंट के ऊपर हम देखते हैं। सबसे मेन आपका ट्रीटमेंट है, देखते हैं इसमें, नोट करिएगा ट्रीटमेंट में, द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेंटाइल ग्लूकोमा इज़ ऑलवेज सर्जिकल। ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेंटाइल ग्लूकोमा यानी कि जो ट्रीटमेंट होता है इन्फेंटाइल ग्लूकोमा का हमेशा क्या होता है, सर्जिकल ही होता है। लेकिन उससे पहले हम एक बार कोशिश करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट में। तो चलिए फर्स्ट करते हैं, हम देखते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट। सिस्टमेटिक एसिटाजोलामाइड एंड मैनिटाल IV along with local beta blocker, for example timolol maleate, control the intraocular pressure preoperatively. Miotics drugs are useless। देखिए इसमें बता रहा है आपका सिस्टेमिक एसिटाजोलामाइड एंड मैनिटाल IV, यानी कि एसिटाजोलामाइड या फिर मैनिटाल इंजेक्शन जो है हम देंगे लोकल बीटा ब्लॉकर के साथ। जैसे उसमें टिमलोल मैलिएट होता है आपका, जो टिमलोल मैलिएट होता है वो क्या करता है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को कंट्रोल करता है प्री ऑपरेटिवली, यानी ऑपरेशन से पहले हम टिमलोल मैलिएट देते हैं। मियाटिक ड्रग्स आर यूजलेस, मियाटिक ड्रग्स हम नहीं देते हैं, ठीक है। मियाटिक ड्रग्स किसे कहते हैं, जो आपके पीपल को डायलेट करता है, ठीक है, उसको हम नहीं यूज करते हैं। सेकेंड देखिए सबसे मेन ये है आपका ऑपरेटिव ट्रीटमेंट क्या होता है ऑपरेशन के द्वारा। देखिए गोनियोस्कोपी है, गोनियोटॉमी। फर्स्ट आपका गोनियोटॉमी, इसमें देखिए क्या बता रहा है गोनियोटॉमी में, ए स्पेशल कंस्ट्रक्टेड नाइफ इज पास्ड एट द लिम्बस। ए बार्कन गोनियोटॉमी नाइफ इज स्वेप्ड अक्रॉस द एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर इन द अपोजिट segment under direct gonioscope observation. It opens up the blockage of the corneoidic angle। देखिए गोनियोटॉमी का मतलब क्या होता है, गोनियो यानी कि एंगल ऑफ इंटीरियर चैम्बर को, टॉमी मतलब कट करना, ठीक है।
ए स्पेशली कंस्ट्रक्टेड नाइफ इज पास्ड, यानी स्पेशल आपका कंस्ट्रक्टेड नाइफ को पास कराते हैं किसके थ्रू, लिम्बस के थ्रू। उसके बाद हम कहाँ जाते हैं, ये बार्कन गोनियोटॉमी नाइफ, एक आपका बार्कन गोनियोटॉमी नाइफ आता है। इच स्वेप्ट अक्रॉस द, यानी ले जाते हैं कहाँ पे, एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर, एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर पे। इन द अपोजिट सेगमेंट, यानी अपोजिट सेगमेंट पे लेके जाते हैं उल्टा, अंडर डायरेक्ट गोनियोस्कोप ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे डायरेक्ट गोनियोस्कोप को ऑब्जर्व भी करते हैं साथ में, यानी डायरेक्ट गोनियोस्कोपी करते हैं। थर्ड देखिए, इट ओपन द ब्लॉकेज ऑफ द कार्नियो आयराइडिक एंगल। उसके बाद हम क्या कर देते हैं, ले जाकर के उल्टा करते हैं, फिर उसके बाद उसमें जो ब्लॉकेज होता है आपका कार्नियो आयराइडिक, यानी कार्निया और आइरिस का जो एंगल बनता है आपका, उसको अलग कर देते हैं, ओपन कर देते हैं, ठीक है। जो ब्लॉकेज बना होता है आपका उसको हम ओपन कर देते हैं। चलिए सेकंड देखते हैं, ये तो गोनियोटॉमी हो गया। सेकंड है आपका गोनियो पंक्चर। गोनियो पंक्चर की सहायता से सही किया जा सकता है। इसमें क्या होता है, ए पंक्चर इज मेड थ्रू द होल थिकनेस ऑफ द ट्रेबिकुलर रीजन इनटू द सब कंजेनाइटल स्पेस। देखिए इसमें बता रहा है, ए पंक्चर इज मेड थ्रू द होल थिकनेस ऑफ द ट्रेबिकुलर रीजन, यानी कि एक पंक्चर करते हैं आपका थिकनेस ऑफ द ट्रेबिकुलर रीजन, यानी ट्रेबिकुलर रीजन पे कहाँ पे, सब कंजक्टाइवल स्पेस की जगह से, ठीक है, जहाँ पे कंजेनाइटल स्पेस है हमारा, वहाँ से हम पंक्चर करते हैं, ठीक। थर्ड देखिए, ट्रेबिकुलोटॉमी। ट्रेबिकुलोटॉमी क्या होता है, कैनाल ऑफ स्क्लेम इज एक्सपोर्ट बाय मेकिंग ए वर्टिकल इंसिजन एंड डिसेक्शन थ्रू द स्क्लेरा एंड इज आइडेंटिफाइड। देखिए इसमें क्या बता रहा है आपका, ट्रेबिकुलोटॉमी, ठीक है। इसमें क्या होता है, कैनाल ऑफ स्क्लेम इज एक्सपोज्ड बाय मेकिंग ए वर्टिकल इंसिजन, ठीक है। स्क्लेम कैनाल जो होता है उसको हम एक्सपोज कर देते हैं, निकाल देते हैं वर्टिकल इंसिजन की सहायता से। इंसिजन हमेशा वर्टिकल ही लगता है, इसीलिए वर्टिकल इंसिजन की सहायता से। एंड डिसेक्शन थ्रू द स्क्लेरा, और किधर से हम ऐसा करते हैं, डिसेक्शन थ्रू द स्क्लेरा, स्क्लेरा की तरफ से। एंड आइडेंटिफाइड, और उसके बाद हम आइडेंटिफाई करते हैं। फोर्थ है ट्रेबिकुलेक्टॉमी। ट्रेबिकुलोटॉमी है, अब ये ट्रेबिकुलेक्टॉमी है, ठीक है। इफ़ ऑल फॉर्म ऑफ ट्रेबिकुलोटॉमी फेल, यदि आपका पूरी तरह से देखने के बाद ट्रेबिकुलोटॉमी भी फेल हो जा रहा है, देन ए ट्रेबिकुलेक्टॉमी ए टाइप ऑफ फिल्टरिंग ऑपरेशन में भी कंसिडर्ड। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिल्टरिंग करेंगे, फिल्टरिंग ऑपरेशन में भी कंसिडर्ड। इसमें आपका एक फ़िल्टर के द्वारा जो है उसमें ऑपरेशन करते हैं, यानी कि उसमें एक पाइप लगा देते हैं जिससे हमारा आसानी से उसमें हो जाता है, ठीक है। यानी कि एक आपका यहाँ से एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर से आपका स्क्लेम कैनाल में एक फिल्टरिंग कर देते हैं, फ़िल्टर कर देते हैं, जिससे आसानी से पास आउट होता है, ठीक है। ये होता है ट्रेबिकुलेक्टॉमी। इस तरह से कंजेनाइटल ग्लूकोमा को ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। 4 तरीके से हमने बताया, गोनियोटॉमी, गोनियोपंक्चर, ट्रेबिकुलोटॉमी, ट्रेबिकुलेक्टॉमी की सहायता से किया जाता है। तो आज की टॉपिक हम इतना ही बताएंगे दोस्तों। कंजेनाइटल ग्लूकोमा को आप अच्छे तरह से समझ लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा आप लोग कमेंट करिएगा, फिर हम आपको दोबारा बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए अगले दिन हम मिलते हैं आपको एक्वायर्ड ग्लूकोमा के साथ में। आज के लिए इतना ही।